हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन सी कंसेप्ट डिस्कस की थी? गवर्नमेंट कंपनीज, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एनी कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक कितना है 51% या उससे ज्यादा। नाउ गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या दोनों मिलकर के भी किसी कंपनी में अपना स्टेक रख सकते, ठीक है। सो वी कॉल दैट काइंड ऑफ कंपनी एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आज हम कौन सा टाइप देखने वाले कंपनी का? दैट इज companies with charitable object. We call them as a section 8 company also and company for not for profit organization also. See, जब हमने कंपनी की डेफिनेशन रीड की थी तब हम लोगों ने देखा था कि क्या था उसका मतलब कंपनी का, कि लाइक इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है एंड दे स्टार्ट द कंपनी, ठीक है, बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स मेमोरेंडम और बाकी फुलफिलिंग द ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। बट हर कंपनी का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है क्या? नहीं होता है। कुछ कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन चैरिटेबल पर्पस के लिए भी होता है और इस काइंड ऑफ कंपनीज को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 ने रिकॉग्निशन दिया है, इसलिए हम इस टाइप की कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। जो अर्लियर एक्ट था उसमें वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ सेक्शन 25 कंपनीज। सो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए आपको कभी भी हम सेक्शन 8 कंपनी ही इसको ज्यादा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है सेक्शन 8 कंपनी? से इसके नाम पर से ही समझ में आ रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। तो इनका ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्निंग मोटिव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सो इनका फॉर्मेशन किस पर्पज के लिए होता है, कि इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। Objective is to promote fields of arts, commerce, science, research, education, sports, charity, social welfare, religion, environment protection or any other similar objectives. Basically, आपको you are going to do charity कि जिससे लोगों के betterment of their lives आपकी उससे help हो और वो अपने उसके लिए काम करे, ठीक है। So इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सी इस टाइप ऑफ कंपनीज में ना सारी हर एरिया को कवर किया और जो एक्टिविटीज कवर नहीं की है, अगर उनका ऑब्जेक्ट लोगों को सोशल वेलफेयर है, लोगों की हेल्प करना है, उनका बेटरमेंट करना है, उनकी लाइफ का लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किसी चीज का रिसर्च करना है, तो दे हैव गॉट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स हियर। और अगर कुछ नहीं होते हैं, इफ दे फॉलो द गाइडलाइंस या फिर जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, अगर उसमें वो कंपनी का ऑब्जेक्ट फुलफिल करता है वो सब चीजें, तो वो पर्सन भी उस कंपनी को क्या कर सकता है? एज अ सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, हम लोगों ने देखा था कंपनी can be registered with limited liability also with unlimited liability also, but in case of section 8 company ये कंपनी हमेशा क्या होती है? with limited liability। मतलब इसके कंपनी के जो भी मेंबर्स है उनका ऑब्लिगेशन जो है, हम लोगों ने देखा था लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। तो इस केस में इनका जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है? हमेशा डिफाइंड होता है और सर्टन होता है। अगर किसी को कोई सपोज एजुकेशन की स्कूल खोलनी है, ठीक है, अंडर सेक्शन 8, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ खोल सकता है क्या? नहीं, द लाइबिलिटी मस्ट बी लिमिटेड ओनली, ठीक है। नाउ दैट सेक्शन 8 कंपनी कैन बी प्राइवेट ऑल्सो और पब्लिक ऑल्सो। ये सेम प्रोविजन हम लोगों ने किस में देखा था? गवर्नमेंट कंपनीज में, कि गवर्नमेंट कंपनी कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो और पब्लिक कंपनी ऑल्सो। सी उसका और इसका एक प्रोविजन और मिलता है क्या, कि जो सेक्शन 8 कंपनी है उसको भी अपने नाम में प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड ये वर्ड्स यूज करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलता था कि उसके नाम में क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव दैट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर लिमिटेड का भी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, आपको ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना है ना लिमिटेड लगाना है, ठीक है। और मेन बात तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट
आपको लगता है कि नहीं आपका जेन्युइन है, आपका जो मोटिव है दैट इज फॉर चैरिटी ओनली, ठीक है, आप इस प्रमोशन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस हमने जो देखे ऑब्जेक्ट, यही आपका रियल मोटिव है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है उस एक्टिविटी से, तो तभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करती है, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस ग्रांट करती है। सिंस इसका जो मोटिव है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटेबल है, इसके लिए इसको कंपनीज एक्ट में क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी मिले हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिले हैं, बहुत सारे इनको कंप्लायंसेस में रिलैक्सेशंस भी मिले हैं कंपनीज एक्ट में। सो अगर आपको वो सब इंजॉय करना है प्लस आपका मोटिव इस चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, तो फिर यू कैन फॉर्म अ सेक्शन 8 कंपनी। ऑब्वियसली अब इनका हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है क्या, नहीं है, बट मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो जो एक्टिविटी करेंगे उससे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी बोला है, उनका मोटिव वो नहीं है, बट जो प्रॉफिट उससे डिराइव होगा, जनरली कोई भी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो सिंस इन लोगों का अर्निंग ही प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो ये लोग जो प्रॉफिट का शेयर है वो एंजॉय करेंगे कि सारे मेंबर्स नहीं करेंगे। सो नो डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स अंडर दिस टाइप ऑफ कंपनी। फिर अब आप सोचेंगे कि ये जो प्रॉफिट है ना मेंबर्स को जा रहा है, तो फिर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा, इट डेडिकेट्स ऑल देयर इनकम एंड प्रॉफिट्स टुवर्ड्स द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्ट ओनली। अगर किसी ने कोई स्कूल ओपन किया है अंडर दिस सेक्शन 8, तो फिर जो भी उसे प्रॉफिट डिराइव होगा वो स्कूल के बेटरमेंट के लिए, मोर फैसिलिटीज के लिए ही वो यूज कर सकते हैं, मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, नहीं। सी मैंने आपको अभी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस काइंड ऑफ कंपनीज का क्या करती है, लाइसेंस ग्रांट करती है। तो जब भी आपको लाइसेंस मिलता है और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट कंपनी, आपको हमेशा यू नीड टू स्टिक टू दिस। मतलब ऐसा नहीं कि चलो अभी हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, देन वी विल चेंज अवर माइंड एंड वी विल लर्न फ्रॉम दैट, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है अंडर सेक्शन 8, आपको ये तीनों चीजों को हमेशा कंप्लाई करना है, दैट नो डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स, और प्लस आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आप फिर से आपके ऑब्जेक्ट को में ही इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आपका बाकी इस ऑब्जेक्ट तो आपका रहेगा, ठीक है। अभी आपने समझ लो सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म की, तब आपने बोला कि मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, क्या आप आपका वापस ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो क्या, नहीं यार ये नहीं चल रहा है तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ट्राई करता हूँ, कर सकते हो। फिर अगेन आपको उसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। विदाउट देयर अप्रूवल कोई भी कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है क्या, सेक्शन 8 कंपनी नहीं चेंज कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया है तो वो रिवोक भी कर सकती है अगर आप इसमें से कोई भी जो कंडीशन है उसको ब्रीच करते हो या उसको फॉलो नहीं करते हो। सो जो भी सेक्शन 8 कंपनीज फॉर्म करते हैं दे हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट, कि जो भी एक्ट ने उनको रिक्वायरमेंट दी है वो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी उसको हमेशा फॉलो करे। सो दिस इज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्शन 8 कंपनी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई। कोई भी डाउट हो तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन एंड यस डू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिले, ठीक है। सो फिर